हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग नेटवर्क रिसोर्सेज किस तरीके से शेयर करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। नेटवर्क रिसोर्स की अगर बात करें, मीन्स अगर हम एक सिंगल फॉरेस्ट के अंदर मल्टीपल डोमेन्स हैं और मल्टीपल डोमेन के अंदर जो डोमेन कंट्रोलर्स हैं उस पर जो यूज़र्स बने हैं, क्योंकि एक ही फॉरेस्ट है, सिंगल फॉरेस्ट है, इसलिए वो यूज़र अलग अलग डोमेन के नेटवर्क रिसोर्सेज यूज़ कर पाएगा। जैसा कि प्रीवियस टोपोलॉजी में हम लोगों ने प्रीवियसली जो हमने बनाया है वीडियो, उसमें डोमेन ट्री क्रिएट करना आपको बताया था। ये भी बात की थी कि प्राइमरी डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं, बहुत पहले बात कर चुके थे। आफ्टर दैट हमने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के बाद जो रूट डोमेन है उसके अंडर में एक चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर क्रिएट किया था, वो भी सक्सेसफुली हो गया था। जब ये दोनों क्रिएट हो गए थे तब मैंने एक क्लाइंट बनाया था। किसका बनाया था? प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का, राइट। और प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के यूज़र को इसी क्लाइंट पे लॉगिन कराया था। ये तो इसी डोमेन के अंदर है तो कोई इशू नहीं, लॉगिन हो जाएगा। बट जब मैंने चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर के यूज़र को प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के डोमेन वाली क्लाइंट मशीन पे लॉगिन कराया इस चाइल्ड डोमेन का, तब भी कर गया। इसलिए कर गया क्योंकि यहाँ पे जो रूल आपका अप्लाई हो रहा था, क्योंकि प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर और चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट रिलेशनशिप में है, इस वजह से चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर का यूज़र भी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का जो क्लाइंट है उस पर लॉगिन कर गया। लॉगिन एक्चुअल में अपनी एक्टिव डायरेक्टरी क्रेडेंशियल्स के साथ करेगा। आप इसको दूसरे टर्म में, जो सही टर्म है वो ये बोलिए कि नेटवर्क रिसोर्स यूज़ कर लिया है चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर के यूज़र ने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का ये जो सिस्टम है एज ए नेटवर्क रिसोर्स यूज़ किया, राइट। जैसे एक एटीएम ब्रांच पीएनबी है और एसबीआई है, तो एसबीआई के लोग पीएनबी से जब पैसे निकालने जाते हैं तो पीएनबी तो अदर फॉरेस्ट है, राइट। लेकिन जब पैसे निकालने जाते हैं तो पीएनबी में लॉगिन नहीं करते। पीएनबी की वो जो क्लाइंट मशीन लगी है उसको नेटवर्क रिसोर्स बोलते हैं। तो एसबीआई के लोग अब पैसे निकालने के लिए वो नेटवर्क रिसोर्स यूज़ करते हैं पीएनबी का, राइट। क्योंकि लॉगिन क्रेडेंशियल्स तो एसबीआई के यूज़र हैं तो एसबीआई के पास ही होंगे, राइट। तो इट मीन्स अपने एक्टिव डायरेक्टरी के लॉगिन क्रेडेंशियल्स यूज़ करते हैं, बस केवल और केवल क्योंकि ट्रस्ट है। अलग फॉरेस्ट के बीच में ट्रस्ट बनाया जाता है क्योंकि उनके बीच में ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है, उस टाइम पे फिर देखा जाए तो नेटवर्क रिसोर्स यूज़ कर पाते हैं। इसी वजह से अदर ब्रांचेस, अदर बैंक के लोग एक दूसरे के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये डोमेन ट्री है, मैंने क्रिएट किया था techzone.in के नाम से, राइट। क्लाइंट मशीन एक ही है। मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के बता देता हूँ आपको तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा बहुत जल्दी में। समझिएगा आप ध्यान से। ये मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, राइट। और प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का नाम आपका है IT इंडेक्स, ठीक है। और इसका एक चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाया CDC, इसका नाम रखा था कानपुर.IT इंडेक्स, ठीक। क्योंकि ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, इसमें भी जो डोमेन कंट्रोलर बना उसे बोलेंगे चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, ठीक। ये तो क्लियर था। इसके बाद जो मैंने किया था, इसके डोमेन में एक क्लाइंट मशीन बनाई और क्लाइंट मशीन बना के इस पर एक यूज़र बनाया A1 A2। इन दोनों ही यूज़र्स को इस क्लाइंट मशीन पे लॉगिन कराएंगे तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों होगी? क्योंकि इसी के डोमेन का के अंदर क्लाइंट बना हुआ है, यूजर से इजीली लॉगिन कर जाएंगे, राइट। जो मेन चीज़ ये थी कि हमें ये चेक करना था कि हम इस CDC पे दो यूज़र बनाते हैं B1 एंड B2, और इन दोनों यूज़र्स को अपने क्लाइंट, यहाँ भी खुद के क्लाइंट भी हैं इसके अपने क्लाइंट मशीन्स पे तो ये काम कर ही लेते हैं, राइट। कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर इनका कोई ट्रांसफ़र हो जाता है, ये किसी अदर डोमेन में जाते हैं तो इस मशीन को भी तो यूज़ करेंगे लॉगिन करने के लिए, राइट। अपनी एक्टिव डायरेक्टरी में लॉगिन करने के लिए ये यूजर्स इस मशीन को यूज़ करेंगे। तो ये भी करके देख चुके हैं हम लोगों ने। B1 B2 जो भी यूजर्स थे उनको फाइनली प्राइमरी डोमेन के क्लाइंट में लॉगिन करा के देख लिया था और ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने एक डोमेन ट्री क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया? डोमेन ट्री, राइट।
और ये जो डोमेन ट्री बनाया है, इस डोमेन ट्री का जो नाम दिया था वो दिया था टेक जोन डॉट इन, राइट। अब आपको यहाँ डिफरेंस क्या था, मैंने प्रीवियसली बताया जब डोमेन ट्री, तो अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, चाइल्ड के पास पेरेंट के नेम की इन्फॉर्मेशन है एज itindex.in, बट डोमेन ट्री जो है उसका अपना नेम इंडिविजुअल होगा, उसका कोई अदर नेम से, इससे IT इंडेक्स नेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ध्यान रखो, इसका एक्टिव डायरेक्टरी तो हर डोमेन का अलग होता है, तो इसका भी अपना एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस अलग होगा, इसकी अपनी ADDS होगी, और इसकी अपनी ADDS के साथ मैंने DNS भी कर रखा है। अभी स्टैंड अलोन DNS पे बात नहीं की, जब करेंगे तो फिर सेंट्रलाइज बात करेंगे। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब जब ये डोमेन ट्री बनाया था तो कैसे बनाया है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। जो मेन पॉइंट ये था रिसोर्स यूज़ करने का, तो अभी मैं इस डोमेन ट्री पे कुछ यूजर्स क्रिएट करूँगा, राइट, लाइक C1 एंड C2, 2 यूज़र बनाए, क्लियर। अब ये दोनों यूजर्स इस क्लाइंट मशीन पे लॉगिन करेंगे, राइट, अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के क्रेडेंशियल्स यूज़ करते हुए, राइट। मैंने आपको नेटवर्क रिसोर्स यूज़ करना बताया, न कि ये यूज़र इसकी एक्टिव डायरेक्टरी में लॉगिन कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि इनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स किसके पास है? अपने डोमेन कंट्रोलर के पास है। तो ये यूजर सिंपली यहाँ लॉगिन तो करेंगे इस क्लाइंट मशीन पे, बट इस क्लाइंट मशीन पे अपने क्रेडेंशियल्स देते हुए लॉगिन कर लेंगे। बट हाँ, ये मशीन यूज़ कर सकते हैं, इस नेटवर्क रिसोर्स को यूज़ करने की परमिशन है। क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच में जब मैंने इसको बनाया था तो ये डोमेन ट्री है, ये क्या है? डोमेन ट्री है, राइट। और जब मैंने इसे डोमेन ट्री बनाया था तो जो बनाते समय मैंने बोला था जैसे ही ये दोनों सक्सेसफुली क्रिएट हो गया था उस टाइम बोला था तो इनके बीच में एक ट्रस्ट बन गया है जिसको बोलते हैं ट्री रूट ट्रस्ट। ये नाम इसलिए आया क्योंकि ये भी अपना एक आगे चल के बड़ा ट्री बनेगा और इस ट्री का रूट ये है और इस ट्री का रूट ये है। तो इन रूट्स की, दोनों ट्री के रूट्स के बीच में ट्रस्ट बना है और वो भी ऑटोमेटिक बना है, हमने ट्रस्ट क्रिएट नहीं किया क्योंकि अभी भी हमने फॉरेस्ट चेंज नहीं किया है, सेम फॉरेस्ट के अंदर है। इसलिए ये यूजर्स जो है ये मुझे इस क्लाइंट मशीन पे लॉगिन करके दिखाना है। यहाँ तक कि आप लैब के अंदर ऐसा कर सकते हो कि आप इसकी क्लाइंट मशीन CDC जो है इसकी भी एक क्लाइंट मशीन बनाइएगा, फिर इन दोनों के यूजर्स को इस क्लाइंट मशीन पे लॉगिन कराइए, राइट। कहने का मतलब क्लाइंट किसी का भी हो, तीनों में से यूजर्स तीनों के लॉगिन होके अपने अपने नेटवर्क रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्क रिसोर्स यूज़ करके काम कर सकते हैं। तो सिंगल फॉरेस्ट होने का एडवांटेज आपको समझ में आ रहा है, आपको इतना क्लियर हो गया। आगे चल के हम लोग चाइल्ड डोमेन भी बना के दिखाएंगे कि डोमेन ट्री का चाइल्ड डोमेन कैसे बनाते हैं, राइट। क्योंकि अक्सर लोग डोमेन ट्री का चाइल्ड डोमेन जल्दी से क्रिएट करने में प्रॉब्लम होती है, तो लोगों को बहुत जगह शायद नहीं मिलेगा मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन मिलता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो इस तरीके का फॉरेस्ट क्रिएट होता है। अब सिंपल काम करने वाले हैं, डोमेन ट्री पे चलेंगे, कुछ यूज़र बनाएंगे और इस क्लाइंट मशीन पे लॉगिन करके देखेंगे कि लॉगिन हो रहे हैं या नहीं। समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। चलो देखो ध्यान से। देखो अभी डोमेन ट्री जो है ये है डोमेन ट्री, राइट। डोमेन ट्री पे ही है techzone.in, इस पे एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। आप टूल में जाओ और यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र कंप्यूटर और इधर आ जाओ, यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट कर सकते हो। डायरेक्ट यूज़र नेम दे देता हूँ मैंने, टेक IT करके या tech1 करके दे देता हूँ, ठीक है। tech1 के नाम से दे दिया मैंने, सिंपल यूज़र बना दिया tech1 के नाम से। नेक्स्ट किया, पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी आपको देना पड़ेगा तो याद रखिएगा। अगर आप लैब नहीं करोगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा। ये जो नेटवर्क रिसोर्स वाली बात है
मैं तो अभी पासवर्ड मुझे चेंज नहीं करना है, तो मैं इसी पे ऐसे ही क्लिक कर देता हूँ। बट कंपनी के अंदर तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को ही चूज़ करके, टेक1 के नाम से मैंने एक यूज़र बनाया, उसका पासवर्ड दे दिया। ये मेरी क्लाइंट मशीन है, लेकिन ये जो क्लाइंट मशीन है ये किसकी क्लाइंट मशीन है ये देखो पहले आप। ये जो क्लाइंट मशीन है ये मैं एक लॉगिन करा लेता हूँ। यूज़र नेम मैंने अभी क्या दिया था, टेक1 के नाम से, एंड पासवर्ड देखो इसमें यहाँ पे नीचे IT इंडेक्स लिखा हुआ है ना, तो जब कभी नीचे IT इंडेक्स ना लिखा हो तब आप टेक1@itindex.in या टेक1 कहाँ पे बनाए, लेकिन मुझे अभी देना पड़ेगा क्योंकि टेक1 जो यूज़र बना है वो IT इंडेक्स का तो यूज़र है नहीं, राइट। तो टेक1 किसका है, टेकजोन.in का यूज़र है। तो मुझे यहाँ केवल टेक1 नहीं लिखना है, मुझे टेक1@टेकजोन जिस डोमेन के अंदर बना है .in। मैंने आपको जो ये लाइन बोली थी ना कि नेटवर्क रिसोर्स यूज़ करता है, ये जो टेक1 यूज़र है ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की जो ये क्लाइंट मशीन है इस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, जबकि लॉगिन कहाँ कर रहा है, सामने देख लो लॉगिन कहाँ पे कर रहा है, टेकजोन.in अपनी एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस से क्रेडेंशियल्स यूज़ कर रहा है। अब पासवर्ड दे देते हैं, राइट। देखो ठीक है, लॉगिन करके देख लेते हैं, आइडिया लग जाएगा। ये जो मशीन है जिसपे मैं लॉगिन कर रहा हूँ ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की है। यूज़र कहाँ बना है, डोमेन ट्री पे, और डोमेन ट्री प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की क्लाइंट मशीन पे लॉगिन कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो बिकॉज ऑफ ट्रस्ट कर रहा है जो बाय डिफ़ॉल्ट बना था दो ट्री के बीच में, दो रूट डोमेन्स के बीच में, राइट, डोमेन ट्री एंड रूट डोमेन के बीच में, राइट, लॉगिन कर गया। ओके, तो आपको ये पता चल गया कि किस तरीके से नेटवर्क रिसोर्स यूज़ करते हैं। हम लोग कंप्लीट फॉरेस्ट स्ट्रक्चर की तरफ चल रहे हैं, फिर अदर फॉरेस्ट पे काम करेंगे। अभी मैं सिंगल फॉरेस्ट बना रहा हूँ, itindex.in का ये पूरा कंप्लीट फॉरेस्ट है। एक दूसरा फॉरेस्ट क्रिएट करेंगे और फिर हम ट्रस्ट पढ़ेंगे और देखेंगे कि अदर फॉरेस्ट का यूज़र भी दूसरे फॉरेस्ट की क्लाइंट मशीन पर लॉगिन कर पा रहा है, क्रेडेंशियल्स यूज़ करके नेटवर्क रिसोर्स यूज़ कर पा रहा है, राइट। तो इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।